सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट अ सिंगल पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द डोमेन। तो हमने देखा था उधर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी, दैट वाज अगर एक पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है दैट मीन्स उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल एंड ऑल्सो इट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर ये तीनों चीजें सेम होती है, कोइंसाइड करती हैं, इक्वल आती हैं, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन उस गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चंस देखना। तो हमने एक टाइप के क्वेश्चंस देखे थे व्हेन द फंक्शन हैज द सेम डेफिनेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन पॉइंट। सेम डेफिनेशन थी, मतलब लेस दैन, अगर जीरो पर चेक करना है तो एक्स लेस दैन जीरो एंड ग्रेटर दैन जीरो के लिए फंक्शन एक ही तरीके से वैल्यू ले रहा था, तब हमने देखा था। तो अब सेकेंड टाइप है इसमें, अगर हमारे पास फंक्शन हैज डिफरेंट डेफिनेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन पॉइंट, तब हम लिमिट कैसे निकालेंगे, तब हम चेक कैसे करेंगे कंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल एफ एक्स हमारे पास है हाफ माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन हाफ, 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू हाफ एंड 3/2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन और इक्वल टू 1। सो एट एक्स इज इक्वल टू हाफ हम इस पर चेक करना चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इस पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। नाउ सी फॉर हाफ, हाफ के लेफ्ट हैंड साइड में व्हेन x इज लेस देन हाफ, तो हाफ के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन इस तरीके से वैल्यू लेगा, हाफ के राइट हैंड साइड में फंक्शन इस तरीके से वैल्यू लेगा एंड हाफ पर फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1। सो आप देख सकते हैं फंक्शन की जो डेफिनेशन है ऑन बोथ साइड्स ऑफ हाफ डिफरेंट है, सेम नहीं है, एक ही तरीके से फंक्शन वैल्यू नहीं ले रहे। सो इन केसेस में हमारे पास जरूर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करनी होती है। हमने देखा था जब फंक्शन की सेम डेफिनेशन होती है तो हम विदाउट फाइंडिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड हम सीधा ही एक स्टेप में लिमिट चेक कर सकते थे क्योंकि डेफिनेशन सेम थी। और जब भी डेफिनेशन डिफरेंट होगी सो यू विल ऑलवेज हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बिकॉज फंक्शन ही अलग हमारे पास वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो देखते हैं, अगर मुझे फंक्शन हाफ पर चेक करना है कंटिन्यूअस तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी। तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस f ऑफ x, हाफ के लेफ्ट हैंड साइड में करें तो हाफ माइनस कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे। सो हाफ के लेफ्ट में दैट मींस x इज लेस देन हाफ, यही हाफ के लेफ्ट में हम बात कर रहे हैं, सो दिस फंक्शन विल बी यूज्ड, राइट। नाउ लिमिट निकालनी है एंड वी कैन सी दिस इज अ, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमें पता है पॉलिनोमियल की लिमिट कैसे निकलती है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। सो यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दिस। तो अगर आप हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हाफ माइनस हाफ इज 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 फॉर दिस फंक्शन। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप लेंगे लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस f ऑफ x, क्योंकि हाफ के राइट हैंड साइड में हम फंक्शन देख रहे हैं तो दैट मींस वी आर डीलिंग विद हाफ x इज ग्रेटर देन हाफ, मतलब ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है विच इज 3/2 माइनस एक्स। अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, लिमिट निकालनी है और पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट हम निकालते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। सो दैट इज 2/2 विच इज 1। यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन कुछ भी इक्वल आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज नॉट continuous at x is equals to half. Also रिकॉल कीजिए कौन से टाइप की हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती तो इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं वो ये टाइप के क्वेश्चंस हैं। थर्ड टाइप, जहां पर आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी और फंक्शन ऑलरेडी बोला जाता है कि कंटिन्यूअस है एक गिवन पॉइंट पर, मतलब फंक्शन ऐसा मिलेगा जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बोल दिया जाएगा कि कंटिन्यूअस है एंड देन यू विल हैव टू फाइंड एक कांस्टेंट प्रेजेंट होगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखते हैं इनको कैसे करते हैं।
सो जैसे ये क्वेश्चन है, डिटर्मिन के फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3x वैल्यू ले रहा है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k ले रहा है, k इज अ कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 0. इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस बोल दिया किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर हमें कंटिन्यूअस बोल दिया. तो इसका क्या मतलब है पहले तो हम वो देखेंगे. फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूअस है मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0 एग्जिस्ट कर रही है, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट कर रही है एंड इट विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. यही तो होती है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट. तो हमने ले लिया. सो बाय दिस ओनली वी कैन ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन. अब देखो f ऑफ 0 तो मुझे पता है ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू के. तो बेसिकली अगर लिमिट इवैल्यूएट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा ना k की वैल्यू. लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अगर मैं इवैल्यूएट कर दूं तो वो k के इक्वल है, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी. तो हमेशा यही इक्वेशन हमारे पास आ जाती है एट डिफरेंट पॉइंट्स और हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं. तो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट what will be the limit of the function. तो लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड करने की मुझे जरूरत नहीं है, हम सीधा ही निकाल सकते हैं. लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा बिकॉज इट इज x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए यही फंक्शन यूज कर रहे हैं, अप्रोचिंग पॉइंट के लिए यही फंक्शन यूज कर रहे हैं. ओके तो ये फंक्शन है साइन 5x अपॉन 3x. रिकॉल कीजिए जब भी हमारे पास लिमिट के क्वेश्चन में साइन होता है तो हम उसको इस लिमिट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज 1. जो भी साइन का एंगल होता है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए एंड दैट शुड टेंड टू 0. सो हियर सिंस द एंगल ऑफ साइन इज 5x, सो आई वुड नीड, इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए होगा, आई वुड नीड 5x, क्योंकि x ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये x मैं इधर की जगह इधर लिख सकती हूँ, और 5 चाहिए, 5 नहीं है तो हम 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर सकते हैं. अपने आप हमने कर लिया, राइट. सो देयर इज नो चेंज इन द क्वेश्चन. ओके नाउ सिंस x टेंड्स टू 0, अगर x 0 पर जा रहा है, अगर x 0 पर जा रहा है तो 5x भी 0 पर ही जाएगा, 5 into 0, राइट. सो दैट मीन्स दिस लिमिट will be 1 and this is 5 by 3. तो आपके पास क्या आ गया 5 by 3, right. So limit of this function is 5 by 3. So what is k? क्योंकि हमारे पास स्टार से we can say k is equals to 5 by 3. यही करना था, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, लिमिट इवैल्यूएट की, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. You have to find the value of lambda for which the function is continuous at x is equals to -1. अब फंक्शन x is equals to -1 पर कंटिन्यूस है तो क्या हो रहा होगा, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कंटिन्यूटी. लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ f of x, मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट -1 will be equals to value of the function at -1. अगेन लेस देन -1 ग्रेटर देन -1, फंक्शन एक ही तरीके से वैल्यू ले रहा है, हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही निकाल सकते हैं. सो दिस विल मेक इट f of -1 is lambda, so that means lambda will be equals to limit x tends to -1 f of x. तो मैं अब लिमिट निकालना चाहती हूँ. लिमिट निकालते हैं. कैसा फंक्शन दिख रहा है, हमेशा देखना है फंक्शन को कौन से टाइप का फंक्शन है. सो वी कैन सी इट इज अ रैशनल फंक्शन. तो रैशनल फंक्शन की जब भी हम लिमिट निकालते हैं वी फर्स्ट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट. अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में 0 by 0 आप देख सकते हैं, अगर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इट विल मेक इट 0 by 0, दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म. क्योंकि ये 0 by 0 बनाएगा तो नेक्स्ट स्टेप इन रैशनल फंक्शन क्या होता है, टू फैक्टराइज द फंक्शन. तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए. After factorization, you will get x plus 1
जब इसके फैक्टर्स बना लेंगे इट विल बी x प्लस 1 एंड x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे. So this is x minus 3. Now we can substitute. So minus 1 or minus 3 makes it minus 4. So this implies that lambda is equals to minus 4. So this is your answer. Right? Next question देखते हैं. Find the value of k for fx is equals to 1 minus cos 4x upon 8x square when x is not equals to 0 and k when x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0. तो ये continuous है at x is equals to 0. So according to the definition of continuity क्या हो जाएगा कि limit at 0 exist कर रही होगी and it will be equals to value of the function at 0. तो हमें पता है value of the function at 0 क्या है, f of 0 तो k given है. तो अगर k निकालना है तो बेसिकली मुझे लिमिट इवैल्यूएट करनी है फंक्शन की at 0. यही फंक्शन यूज कर रहे हैं बिकॉज यही डिफाइंड है x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए. ओके, लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की. तो हमने जो हमेशा रूल्स पढ़े हैं 11th में भी, उसी में से ये रूल है. अभी लास्ट टाइम जब हमने इनवर्स को किया था तब भी हमने रूल्स रिवाइज किए थे. जब भी हमारे पास 1 के साथ प्लस या माइनस में कॉस आ जाएगा तो हम हमेशा cos 2x फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू एलिमिनेट 1. राइट? जैसे ही 1 प्लस माइनस cos x दिखता है वी ऑलवेज यूज cos 2x फॉर्मूला टू एलिमिनेट 1. ये हमेशा याद रखना है. तो यहाँ पर cos 2x फॉर्मूला लगाना चाहते हैं 1 एलिमिनेट करने के लिए, तो बेसिकली इधर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स टाइप. बट क्योंकि यहाँ पर cos 4x है ना कि cos 2x, तो मतलब ये एंगल इज मल्टीप्लाइड बाय 2. आप देख सकते हैं अगर यहाँ 2x है यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर 4x होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, उसका हाफ. राइट? ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. तो मैं यही फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ यहाँ पर टू एलिमिनेट 1. दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x. अप्लाई करते हैं. दिस विल मेक इट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर. तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर. सो अगर आप देखेंगे ये 2 से 8 कैंसिल कर देंगे 4 आ जाएगा. राइट? तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x बाय 4x स्क्वायर. रिकॉल कीजिए हमने क्लास 11th में जब लिमिट निकालना सीखा था तब हमने ये रूल पढ़ा था, शॉर्टकट मेथड सीखा था. बेसिकली जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर साइन क्यूब ऐसा फंक्शन होता है लिमिट के अंदर, तो हम एक ट्रिक अपनाते हैं. वो ट्रिक क्या थी, जैसे इसकी लिमिट निकालनी है तो साइन स्क्वायर 2x का मतलब है साइन 2x इंटू साइन 2x. राइट? और नीचे है 4x स्क्वायर, तो मतलब 2x इंटू 2x वही है ना 4x स्क्वायर. तो पूरा फंक्शन ऐसे है. तो जब भी ऐसा फंक्शन है तो बार बार इसको ब्रेक करके लिखने की जगह, बिकॉज दिस विल मेक 1 लिमिट के साथ और ये भी 1 बन जाएगा, तो हम क्या करते थे, हम इसको ऐसे समझते थे कि ये साइन 2x का होल स्क्वायर है. तो अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर डिनोमिनेटर में चाहिए होगा. ये ट्रिक हम याद रखते थे. तो मतलब नीचे क्या होना चाहिए 4x स्क्वायर, तो ये 1 बन जाएगा. अगर ये क्यूब होता लेट्स से, तो मुझे एंगल का डिनोमिनेटर नीचे चाहिए होता, मतलब 8x क्यूब, तो हमारे पास ये लिमिट 1 बन जाती. वो वर्क इसी प्रिंसिपल पर कर रहा है कि लिमिट्स आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं फंक्शन को. राइट? तो मैं इसी सेम चीज को लिख सकती हूँ एज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x का होल स्क्वायर, और नीचे इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर. तो ये कितना बन गया, क्योंकि जब x 0 पर जाएगा तो 2x भी 0 पर ही जाएगा.
सो दिस मेक्स इट 1. सो ये हमारे पास इंप्लाई कर देगा दैट k इज इक्वल्स टू 1. यही निकाल रहे थे हम, तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Find the values of a and b if fx is continuous at x is equals to 1. ये function continuous है at x is equals to 1. So by definition of continuity, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है limit x tends to 1 f of x is equals to f of 1. That means left hand limit is equals to right hand limit at 1 and it is equals to value of the function at 1. You can see ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन फंक्शन अलग तरीके से वैल्यू ले रहा है, राइट हैंड साइड पर अलग तरीके से वैल्यू ले रहा है और वन पर कुछ और वैल्यू ले रहा है. तो क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन पॉइंट डिफरेंट है, तो इस केस में इंपॉर्टेंट है टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग से. राइट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले. तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x. तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? 1 के लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन जहां पर वैल्यू ले रहा है. तो ये इधर ले रहा है x इज लेस देन 1. सो दिस इज द फंक्शन दैट यू आर गोइंग टू यूज. नाउ ये कौन सा टाइप का फंक्शन दिख रहा है? दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसमें. सो व्हेन यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट x is equals to 1, you get 5a minus 2b. ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x. तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन, दैट इज 3ax प्लस b. तो जब आप इसमें पुट कर दोगे तो दैट विल बी 3a प्लस b एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 देखनी है विच इज 11. सो बाय डेफिनेशन, बाय स्टार वी हैव, आप स्टार को ऐसे भी लिख सकते हो that left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of the function at 1. right. तो उसी को यूज करते हुए, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, I should have two equations in two variables, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगी. तो 5a minus 2b is equals to 3a plus b is equals to 11 है. That means 5a minus 2b equals to 11 है एक इक्वेशन, और 3a plus b equals to 11 है second equation. right. We can solve this for a and b. So when you solve this, you get a is equals to 3 and एक में substitute कर लेंगे b is equals to 2. तो हमें ये constants निकालने थे. तो a हमारे पास 3 आ जाएगा and b हमारे पास 2 आ जाएगा. राइट. तो अगर कभी भी दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बोल रहे हैं, डेफिनेशन वही रहेगी, ओनली दैट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग टू इक्वेशंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सिमिलर है जो अभी हमने पीछे किया था. फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f of x is equals to 1 minus cos kx upon x sin x when x is not equals to 0 and 2 when x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0. तो फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है किस पर? 0 पर. हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन. Since the function is continuous at x is equals to 0, तो limit x tends to 0 f of x will be equals to f of 0. Left hand limit, right hand limit of the function at 0 is equals to value of the function at 0. क्योंकि सेम डेफिनेशन है ऑन बोथ साइड्स ऑफ 0, एक ही स्टेप में हम निकाल पाएंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0, फंक्शन यही यूज कर रहे हैं 1 minus cos kx upon x sin x equals to 2. तो ये हम लेकर चलेंगे. अब हम k की वैल्यू निकालेंगे. तो इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है. अगेन वही रूल, जब भी cos के साथ 1 या -1 हमें 1 दिख जाए cos के साथ, तो हम cos 2x ही फॉर्मूला लगाएंगे.
तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, डिपेंडिंग किससे 1 एलिमिनेट होगा, इसमें इसी टाइप से होगा। बट एंगल यहाँ पर 2x था तो x होता है, तो अगर एंगल यहाँ kx है तो एंगल हियर विल बी kx/2, राइट, उसका हाफ हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो से k/2 इंटू एक्स। सो यही फॉर्मूला हम पहले यहाँ लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर kx/2 अपॉन x साइन x इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x साइन x इक्वल्स टू, ये हमारे पास 2। अब देखो लिमिट का क्वेश्चन है और साइन दिख रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था अगर हमारे पास साइन 2x का होल स्क्वायर है या तो कुछ भी जो भी एंगल है और स्क्वायर है, तो वही एंगल का स्क्वायर डिनोमिनेटर में हमें चाहिए होता है। एंगल का स्क्वायर अगर स्क्वायर है तो क्यूब है तो क्यूब चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर वाला साइन है वो स्क्वायर वाला साइन प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में सिंपल साइन प्रेजेंट है। तो दोनों को 1 बाय 1 हम लिमिट से 1 बनाना चाहेंगे, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कराना चाहेंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एज इट इज, ये है साइन kx/2 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए होगा इस एंगल का स्क्वायर, तभी ये 1 बनेगा, राइट। तो एंगल का स्क्वायर करते हैं, k²x²/4 चाहिए, तो इसी से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी, जिससे हमने डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, राइट। तो ये हमने अपने आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया क्योंकि हम ये 1 बनाना चाहते हैं, इसके एंगल का स्क्वायर चाहिए था। ये स्क्वायर फंक्शन है साइन स्क्वायर, सो एंगल स्क्वायर डिनोमिनेटर में चाहिए। ये सिंपल साइन फंक्शन है, तो इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए? तो ये हमारे पास ऐसे आएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास x साइन x है। अब नीचे वाला साइन x भी ट्रीट करना है, तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो इसके डिनोमिनेटर में x आना चाहिए, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और x से डिवाइड कर देंगे, तो ये x² बन गया। अपने आप हमने x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, राइट। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सब 2 के इक्वल चल रहा है, 2 as it is, this whole thing can be written together as sin kx/2, kx/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? k²/4 एंड डिनोमिनेटर में ये sin x/x है। तो जब मैं लिमिट ऑपरेट करूंगी तो ये 2 से हम 4 भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 हो जाएगा एंड दिस इज 2। तो जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे, ये k²/2 इज अ कांस्टेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट के बाहर। जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे ये 1 बनेगा, एंड ऑल्सो इसके साथ ऑपरेट करेंगे, ये भी लिमिट की साइन की लिमिट से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो बेसिकली बचा क्या? वी गेट k²/2 इक्वल्स टू 2, राइट। ए बचा, तो ये हो गया k² इक्वल्स टू 4। सो हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो k विल बी इक्वल्स टू +-2। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड k if f of x is equals to root function given है is continuous at x is equals to 2। तो x is equals to 2 पर continuous given है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है? लिमिट x टेंड्स टू जो भी पॉइंट है 2, f of x is equals to f of 2 होगा, राइट। तो निकालें, क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज योर फंक्शन, which is equals to f of 2 which is k। तो
लिमिट इवैल्यूएट कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो लिमिट इवैल्यूएट करते हैं हम। सिंस इट इज अ रूट फंक्शन, कैसे निकालते हैं, पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं। तो आप देखोगे अगर आप 2 सब्सटीट्यूट कर देते हो फंक्शन में, तो √12 माइनस √12 विल बी 0 एंड 2 माइनस 2 इज 0। तो 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हमने पढ़ा हुआ है अगर कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है रूट में, तो हम क्या करते हैं, वी रैशनलाइज द फंक्शन। रूट फंक्शन में हम रैशनलाइज करते हैं। ये सारे ही हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि कौन से फंक्शन की लिमिट कैसे निकालनी इजी होती है। तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं इसको। राइट, सो न्यूमरेटर में देखो ये बन गया, दिस बिकम्स a माइनस बी, मैं इधर लिख देती हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर, राइट, और डिनोमिनेटर x माइनस 2 and root of 5x plus 2 plus root of 4x plus 4, right? Open करेंगे bracket, limit x tends to 2, limit x tends to 2, this will be 5x plus 2 minus 4x minus 4 upon x minus 2, and this is 5x plus 2 4x plus 4, ये देखें एक बार, राइट, और ये सब k के इक्वल चल रहा है, so this becomes limit x tends to 2, ये हो जाएगा x, this is minus 2, और डिनोमिनेटर में भी x minus 2 है, so x minus 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा, नीचे डिनोमिनेटर बचा है एंड दैट इज 2 इन एडिशन, तो हम इजीली लिमिट पुट कर देंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, so this is 5 10 12 and this is √12 equals to k, so this makes k equals to 1 by 2 √12 and 12 can be written as 1 by 2 √3, so that is 1 by 4 √3, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 by 4 √3, this is your answer, right? एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं on finding the value of the constant. Question है, find the value of a and b so that the function f of x is equals to 1 when x is less than or equals to 3, ax plus b when x is lying between 3 to 5 and x is greater than or equals to 5 पर 7 वैल्यू ले रहा है, इज कंटिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स, एक तो 3 पर बोला है, एक 5 पर बोला है, तो जब भी 2 पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी बताई है तो 2 चीजें हो रही होंगी, एक तो 3 के लिए डेफिनेशन फॉलो हो रही होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x विल बी इक्वल्स टू f of 3, और एक डेफिनेशन हो रही होगी 5 के लिए क्योंकि इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है, राइट? अब देखते हैं, निकालते हैं वैल्यू, तो अगर ये है लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x इज इक्वल्स टू f of 3, तो मैं देखूंगी कि कौन सी फंक्शन हमें यूज करनी है। देखो क्योंकि x लेस देन 3 के लिए ये वाली वैल्यू ले रहा है और ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 3 के लेफ्ट साइड और राइट साइड पर फंक्शन अलग तरीके से वैल्यू ले रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालते हो दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f of x and the function that you are using is the first function which is 1, a constant function, constant function की लिमिट वही होती है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, 3 के राइट हैंड साइड वाला फंक्शन, तो वो फंक्शन है ax प्लस b, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकलती है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन,
एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 के इक्वल होगी। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 किसके, x इज इक्वल टू 3, वैल्यू क्या ले रहा है 1। सो फ्रॉम ऑल दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके मेरे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, दैट इज 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1, राइट। बट दो वेरिएबल्स, दो दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है a एंड b, तो मतलब दो इक्वेशंस तो चाहिए होगी, तो एक ही मिली है। अब दूसरी हम इससे फाइंड करेंगे, क्योंकि 5 के भी दोनों साइड पर हमारे पास डेफिनेशन अलग है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग निकालना पड़ेगा हमें लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइंड है कैसे, ax प्लस b से। So you can substitute directly because it is a polynomial type function. Then right hand limit निकालेंगे, limit x tends to 5 plus f of x, which is limit x tends to 5 plus कौन सा function use होगा 7, and constant function की limit 7, and value of the function at 5 भी कितनी defined है 7, तो ये हमारे पास equal होगा। तो left hand limit equals to right hand limit is equals to value of the function, right? तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक तो आ गई 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन आ गई 5a प्लस बी इक्वल्स टू 7। तो हमें a और b निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वी गेट -2, a इज इक्वल्स टू -6, सो a इज इक्वल्स टू 3। तो a 3 तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक में, दैट इज b इक्वल्स टू -8। सो दिस इज योर आंसर। सो आज हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देखे ऑन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। एक तो जब फंक्शन की डेफिनेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ गिवन पॉइंट इज डिफरेंट, तब क्या करना होता है, एंड जब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है व्हेन फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू बी कंटिन्यूअस, तो क्या करना होता है। तो आज के लिए इधर ही स्टॉप करते हैं।